सिक्किम पर हमेशा से ही चीन ने बुरी नजर रखी है। ताजा विवाद में चीन की एक आंख डोकलाम पर है तो दूसरी आंख सिक्किम पर। लेकिन सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अब हम आपको सिक्किम से चीन की बोलती बंद कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां लोग भारत माता की जय का नारा बुलंद कर रहे हैं। देखिए चीन की नापाक नजर में चढ़े सिक्किम से भारत माता की जय पर आधारित रिपोर्ट। राष्ट्र ने हमको बहुत कुछ दिया है, सिक्किम को बहुत कुछ दिया। जब वो चीज़ हम महसूस करते हैं कि हमको इतना चीज़ राष्ट्र ने हमको दिए हैं, इतना साक्षरता विकास के जो हम लोग आयाम बदली है। चाइना का तो कोई विश्वास है ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चीन तो ऐसा है, वो मतलब वो कभी अपनापन होता है, वो होगा नहीं कभी भी। वो भारत के बहुत आभारी है हम लोग। Some good things happening, but we don't trust Chinese. So they are not easy neighbors, uncomfortable neighbors. आमतौर पर हम ये पूछते हैं कि हमारे देश ने हमें क्या दिया, पर आबादी के हिसाब से देश के सबसे छोटे राज्य सिक्किम में देश प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। किसी भी स्थिति में हम राष्ट्र प्रेम का जो भावना है उसको त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्र के प्रति जो सम्मिलित होने का एक भावना है उसका जागृत करने के लिए बहुत सारे आधार हैं। जैसे कि हम राष्ट्र को इसलिए प्रेम करते हैं, नेशन जो कंसेप्ट है, तो राष्ट्र ने हमको बहुत कुछ दिया है, सिक्किम को बहुत कुछ दिया है। जब वो चीज़ हम महसूस करते हैं कि हमको इतना चीज़ राष्ट्र ने हमको दिए हैं, इतना साक्षरता विकास के जो हम लोग आयाम बदली है, यहाँ के फिजाओं में आप देखिए, यहाँ का जो सतह में आपको महसूस होता है कि ये सब इसके पीछे का एक कारण है, उद्देश्य। और जो हमको मिले हैं, हमके लाजमी है हम अपना देश को प्रेम करें। सीमांती राज्यों की आबादी में राष्ट्र प्रेम की गहराई सुरक्षा की एक अहम कड़ी है, पर सिक्किम का राष्ट्र प्रेम केवल शाब्दिक नहीं। किसी भी राज्य को समझने के दो नजरिए हैं, एक पर्यटक के तौर पर और एक वहां के वासी के तौर पर। अगर आप सोचते हैं कि सिक्किम जो राज्य है वो पहाड़ों में बसा एक बहुत सुंदर सा राज्य है, तो आप सही सोचते हैं, लेकिन इसके आगे भी है सिक्किम की कहानी। यहाँ हम गैंगटॉक के मुख्य बाजार में मौजूद हैं, जहाँ महात्मा गांधी की एक प्रतिमा मौजूद है। आप कहेंगे इसमें क्या अलग है? हर राज्य में होता है, हर शहर में होता है, लेकिन सिक्किम में अगर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है तो लोग उनकी कही बातों का अनुकरण भी करते हैं। मसलन ये कि यहाँ पर आप सड़क पे कहीं भी चले जाइए, आपको सफाई स्वच्छता हर जगह नजर आएगी। अप्रैल 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। हालांकि भारत से उसका जुड़ाव पुराना है। 1890 में इंग्लैंड और चीन के बीच हुए समझौते के अनुसार सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य का प्रोटेक्टोरेट घोषित किया गया। इसके बाद के दशकों में सिक्किम ब्रिटिश साम्राज्य का प्रिंसली स्टेट बन गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम भी एक आजाद राष्ट्र बन गया। हालांकि 1950 में इंडिया सिक्किम समझौते के तहत भारत सिक्किम का संरक्षक बना, यानी सिक्किम आंतरिक मामलों में एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा, पर विदेश मामलों और रक्षा के लिहाज से वो भारत के संरक्षण में आ गया। सिक्किम के राजा थे जो संवैधानिक दायरे में शासन चला रहे थे, पर संवैधानिक राजतंत्र की इस व्यवस्था को जल्द ही आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ा। In a democracy, you have all the facilities, and we started condemning the autocracy, you know. The Maharaja's rule, we said nothing doing. We must agitate for it. So it took about 3 to 4 years for us
to agitate, to bring awareness amongst the people of Sikkim. And in 1973, there was great agitation, and we led the agitation. And our old leaders were there. We were successful, and the Maharaja did not, respond to our political demands, but government of India interfered. 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री ने भारत से विलय की गुहार लगाई। क्योंकि वहां के शासक का विरोध था, इसीलिए भारतीय सेना की मदद से सिक्किम में लोकतंत्र की बहाली हुई। एक जनमत संग्रह कराया गया और 97.5% लोगों ने भारत से विलय के पक्ष में वोट डाला। सिक्किम 1975 में भारत का अभिन्न अंग बनी। तो हम लोग एक जनमत संग्रह की तरह हमने 98% वोट देके भारत के साथ विलय हुए हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। उसके पक्ष में वोट दिए लोगों ने। और ये खासियत देखिए हम लोग यहाँ के लोगों में है। वैसे तो सिक्किम विलय से पूर्व जो भारत के अभिन्न अंग बनने से पहले भी भारत का ही प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी सिक्किम से विलय के सवाल पर कहा था कि ये ऐसा होगा मानो एक मक्खी को मारने के लिए गोली का इस्तेमाल किया जाए। पर आखिरकार इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये विलय हो ही गया। कुछ हलकों में इस पर सवाल उठे जरूर, पर यह सिक्किम की जनता का फैसला था। आज पिछले 25 सालों से पवन चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, पर बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों की नैसर्गिक कड़ी सिक्किम देश की राजनीति में खूब दिलचस्पी रखती है। I think Congress is not doing well in politics. This is Sonia, and though I belong to the Congress, Sonia and Rahul ji, there is a leadership clash, though they are mother and son liver, and somehow or other, people, they like Modi ji because of his simplicity and his language of the people. Man ki baat, that is famous. Even in Sikkim? Even in Sikkim. We hear, listen to the radios, Man ki baat. And I mean, he's very popular with the people, भारत में विलय के सिक्किम के फैसले से चीन इतना चिढ़ गया था कि उसने इस विलय को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया और कहा वो इसे भारत का सिक्किम पर अनाधिकृत कब्जा मानेगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन जब चोरी छिपे पाकिस्तान की मदद करना चाहता था, तब उसने सिक्किम को लेकर ही भारत को धौंस दिखाई थी। हालांकि तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री और रूस और अमेरिका के सख्त रुख की वजह से उसे पीछे हटना पड़ा था। 1967 में चीन ने फिर सिक्किम तिब्बत सीमा पर सीनाजोरी की। हालांकि तब तक भारत चीन से इतना परेशान हो चुका था कि सीधा मुकाबला किया। भीषण युद्ध छिड़ा जिसमें भारत के 88 सैनिक शहीद हुए और चीन ने गंवाए 300 सैनिक। भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ी। 2005 में पहली बार चीन ने माना कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। जब मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ की मुलाकात के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, चीन ने एक नक्शा भी जारी किया जिसमें सिक्किम को भारत का हिस्सा दिखाया गया। प्रकृति ने सिक्किम की सीमाओं को स्वयं निर्धारित किया है, पर चीन तो खुद को प्रकृति से भी बड़ा मानता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, गैंगटॉक आज तक।